बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी प्रॉब्लम्स इन देयर क्यूर्स। किडनी प्रॉब्लम्स या किडनी डिजीज़ का मतलब ये है कि हमारे किडनीज़ यानी गुर्दे या तो डैमेज हो चुके हों या फिर वो ब्लड को वैसे फ़िल्टर ना कर रहे हों जैसे कि उन्हें फ़िल्टर करना चाहिए। इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, यानी किडनी प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो है किडनी स्टोन। फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन या ऐसी कंडीशन जिसमें किडनीज के अंदर स्टोन प्रेजेंट हों उसे नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं ये बेसिकली हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं मिनरल्स के और सॉल्ट के हमारे ब्लड में, यूरिन में, जो कि किडनी स्टोन्स बनते हैं। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। अगर यही कैल्शियम हमारे यूरिन में इंक्रीज़ हो जाए तो इसे हाइपर कैल्सीयूरिया कहा जाता है। अगर यूरिन में ऑक्सीलेट्स इंक्रीज़ हो जाएं तो इस कंडीशन को हाइपर ऑक्सीलेरिया कहा जाता है। जबकि अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है तो इसे हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। अब किडनीज़ के अंदर जितने भी स्टोन्स बनते हैं उसमें 70% कैल्शियम ऑक्सीलेट्स होते हैं, 15% कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं और 10% यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जिसमें फ़र्स्ट है डाइट, यानी कि हम ऐसी फूड खा रहे हों जिसमें ये मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में हों जिससे हमारे किडनीज़ जो हैं वो जो यूरिया लिवर है या बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो उसको मेटाबोलाइज ना कर सकते हों। इसके अलावा एक्सेस बॉडी वेट भी इसकी एक रीज़न है। सर्टेन सप्लीमेंट्स हम इस्तेमाल करें उसकी बेस पे भी डिफरेंट कंसंट्रेशन इन मिनरल्स की या सॉल्ट की हमारी बॉडी में जमा होती है जो कि किडनी स्टोन का बायस बनती है। और इसके अलावा किडनीज तब बनते हैं जब हमारे यूरिन में इन सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है और ये सॉल्ट क्रिस्टलाइज होते हैं और एक दूसरे के साथ स्टिक करके स्टोन पार्टिकल्स बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम पानी कम पीते हों यानी स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देती है। जो इसकी ट्रीटमेंट है उसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी ये एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। इसमें स्किन में कोई भी कट जो है वो नहीं लगाया जाता और इसमें फ्लोरोस्कोपी के थ्रू स्टोन को किडनी में लोकेट किया जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स और हीट वेव्स से इसको ट्रीट किया जाता है, यानी उनको बॉडी के आउटसाइड से बम्बार्ड किया जाता है और किडनी स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है और ये किडनी स्टोन्स जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में यूरिन के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है प्री क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। ये मेथड तब यूज़ होता है जब लिथोट्रिप्सी से ये स्टोन जो है वो ट्रीट ना हो सके तो एक माइनर सा कट जो है ऑन द बैक ऑफ द बॉडी कमर में यानी कि जो है वो किया जाता है और उससे एक ट्यूब जो है वो पास की जाती है और वो किडनी तक रीच करती है। ये जो कट लगता है वो बॉडी में तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है और ये जो ट्यूब पास की जाती है वो अंडर एक्स-रे गाइडेंस पास की जाती है और एक स्मॉल टेलीस्कोप को भी इस ट्यूब के थ्रू टनल किया जाता है जो कि एग्जामिन करती है स्टोन को और इस तरह से स्टोन को बॉडी में से निकाला जाता है। जो तीसरा मेथड है वो है ओपन सर्जरी, जिसमें एक मेजर कट जो है वो लगाया जाता है और डायरेक्टली स्टोन को एक्सेस किया जाता है और उसके बाद उसे बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। दूसरा किडनी प्रॉब्लम जो कि बुक में डिस्कस हुआ है वो है किडनी फेलियर, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें एक या दोनों किडनीज़ जो हैं वो प्रॉपरली वर्क ना कर रहे हों। ये कंडीशन सम टाइम टेम्पररी भी होती है और सम टाइम ये लॉन्ग टर्म भी होती है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वर्स होती जाती है और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये हमारे लिए लाइफ टेकिंग या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं, जैसे पहली रीज़न है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जो है वो यूरिनरी ट्रैक से एंटर होते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं किडनीज़ तक और वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड से भी ट्रैवल करके किडनीज़ तक पहुँचते हैं और किडनी स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। दूसरा है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमर्युलाई।
ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और ये इन्फ्लेमेशन डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से होती है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है तो वो थ्रॉट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, या फिर जो स्किन इन्फेक्शन है जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ये जो इन्फेक्शन होती है तो उसके नतीजे में जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ग्लोमेरुलस में बिल्डअप होना शुरू होती हैं और ये उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर अगर डैमेज होता है तो वो भी प्रॉपरली जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के वो उन्हें प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो डायबिटीज़ मेलिटस है यानी अनमैनेज जो डायबिटीज़ है वो भी ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल कॉज करती है, और ये हाई शुगर लेवल हमारे किडनीज़ को डैमेज कर देती है। और जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है वो बेसिकली जब एक्स्ट्रा फोर्स लगती है किडनीज़ पे तो उसका स्ट्रक्चर डैमेज होता है, और जब स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो वो प्रॉपरली ब्लड को फिल्टर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो कंडीशन सामने आती है उसको रेनल फेलियर या एक्यूट फेलियर कहा जाता है। सम टाइम ये कंडीशन बहुत कम टाइम के लिए होती है, और इसकी रीज़न जो है वो डायूरेसिस हो सकता है। डायूरेसिस का मतलब ये है कि किडनी जो है वो एक्सेस अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ये सम टाइम किसी भी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। ये इतना सीरियस इशू नहीं हो सकता, लेकिन ये टाइम के साथ सीरियस भी हो सकता है। इसके अलावा जो यूरेटर है उसकी ब्लॉकेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोन जो है वो भी एक्यूट रेनल फेलियर कॉज कर सकता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें डायलिसिस आता है, और डायलिसिस दो तरह का होता है। एक होता है हेमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। जो हेमोडायलिसिस होता है इस प्रोसीजर में जो डायलिसिस मशीन यूज़ होती है और एक स्पेशल फिल्टर यूज़ होता है जिसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, और ये ब्लड को क्लीन करता है। और डायलाइज़र तक ब्लड पहुंचाने के लिए डॉक्टर जो है वो हमारी ब्लड वेसल के अंदर एक इंट्रेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कट क्रिएट करता है, और उसके थ्रू जो है वो ट्यूब्स पास होती हैं, और ट्यूब्स के थ्रू जो ब्लड है वो डायलाइज़र में पास किया जाता है। डायलाइज़र के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट उसका ब्लड के लिए होता है जबकि दूसरे पार्ट में डायलिसिस फ्लूइड होता है। अब ये जो डायलिसिस फ्लूइड है और जो ब्लड है उसके दरमियान में एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। जो ब्लड सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो ब्लड में ही रह जाती हैं, जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड की साइड से पास हो जाता है इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, और इस तरह से ये यहाँ से क्लीन अप होता है, यानी कि यहाँ से ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ये डायलिसिस हफ्ते में 3 दफ़ा होता है, और ये तकरीबन 4 आवर्स के लिए हो सकता है। इसके अलावा जब तक किडनीज़, ये टेम्प्रेरी होता है जब तक हमारे किडनीज़ जो हैं वो बेटर वर्क करना ना स्टार्ट कर दें, और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। दूसरा डायलिसिस है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस को पेरिटोनियल डायलिसिस इस वजह से कहा जाता है कि इसमें पेरिटोनियम इन्वॉल्व होता है। पेरिटोनियम हमारा जो एब्डोमेन होता है उसकी लाइनिंग को कहा जाता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस में ये एज अ फिल्टर जो है वो यूज़ होता है। डायलाइजेट जो होता है यानी जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो एक ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियम में पास किया जाता है। ये तकरीबन 2 to 3 लीटर होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जो पेरिटोनियल के अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस लाइनिंग को क्रॉस करके इस डायलिसिस फ्लूइड में एंटर होता है, और यहाँ से वो रिप्लेस कर दिया जाता है। इस डायलिसिस फ्लूइड में वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि एक प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट।
नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास किडनी प्रॉब्लम है वो है एंड स्टेज रेनल फेलियर यानी यूरीमिया। इसमें जो ब्लड होता है उसमें टॉक्सिन बहुत अमाउंट में बिल्डअप हो जाता है क्योंकि किडनीज़ जो हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और इसमें किडनीज़ इस हद तक डैमेज हो जाते हैं कि वो अपने आप जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांट है, यानी कि कोई दूसरा शख्स या कोई डोनर जो है वो पेशेंट को किडनी डोनेट करे और इसमें सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उस इंडिविजुअल में जिसकी किडनीज़ जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते। जो कि किडनी ड्राफ्ट है वो या तो डिसीज्ड डोनर से लिया जाता है या फिर किसी भी रिलेटेड पर्सन से लिया जाता है। ये जो किडनी होता है जो कि कोई भी इंसान जो है वो डोनेट कर सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप का मैच करना ज़रूरी है और इसके अलावा HLA का मैच करना ज़रूरी है। LHA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स को कहा जाता है। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि यूजुअली बॉडी सेल्स के ऊपर पाई जाती हैं और इम्यून सिस्टम इसके थ्रू चेक करता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी की अपनी हैं या फॉरेन हैं। तो जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं अगर उनका HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स का सीक्वेंस मैच करता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो, जो कि यूजुअली ब्लड रिलेशंस में ही होता है और तकरीबन 25% चांसेस होता है कि ब्रदर और सिस्टर में जो है वो ब्रदर्स में या ब्रदर सिस्टर में सेम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स पाए जाते हैं। और इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएट करते हैं, यानी कि अगर जो है वो HLA का सीक्वेंस ज़्यादा मैच नहीं करता तो जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको एज अ फॉरेन ऑर्गन जो है या एंटीजन कंसिडर करता है और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ को जनरेट करता है और इसे डिग्रेड कर सकता है। इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करने के लिए साइक्लोस्पोरिन और स्टीरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसे एज अ फॉरेन एजेंट वो उसे रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को जब जो है कंप्रोमाइज़ होता है तो उसकी वजह से दूसरी इन्फेक्शंस हमें ज़्यादा अटैक कर सकती हैं। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके चांसेस भी होते हैं कि ये सक्सेसफुल भी हो सकता है और ये भी चांसेस होते हैं कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो जो रेसिपिएंट है उसके अंदर प्रॉपर वर्क ना करे।